हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनंदन स्टडी पॉइंट चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराता हूं जो आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न है, क्वेश्चन ऑफ द डे, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में ऑपरेशन 500 शुरू किया है? इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी हैज ऑपरेशन 500 स्टार्टेड? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू और कश्मीर। डिस्कस करते हैं इस प्रश्न से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकवादियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन 500 शुरू किया है। यह पता चला है कि 270 से 300 आतंकवादी भारत में प्रवेश करने के प्रयास में विभिन्न लॉन्च पैड पर कश्मीर के दरवाजे पर पाकिस्तान में मौजूद हैं और पाकिस्तान इन आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता रहा है। आप ये समझ गए होंगे, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन 500 किस राज्य ने शुरू किया, जो कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर ने शुरू किया है। जम्मू और कश्मीर के बारे में बात करते हैं फुल डिटेल में। यह यूनियन टेरिटरी बना 31 अक्टूबर 2019 को। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 28। लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा और हाई कोर्ट है जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस हैं गीता मित्तल। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने राज्य में आवश्यक सेवा रख रखाव अधिनियम लागू किया है? आवश्यक सेवा रख रखाव अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य ने लागू किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में आवश्यक सेवा रख रखाव अधिनियम ESMA लागू किया। अधिनियम 6 महीने के लिए लागू होगा और इसके अनुसार राज्य सरकार के पास अब अगले 6 महीनों तक के लिए कार्यस्थलों पर हड़ताल को प्रतिबंधित करने की शक्ति है, जिसके बाद इसे अगले 6 महीनों के लिए बढ़ाया जा सकता है। और पिछली बार राज्य में 22 मई 2020 को अधिनियम को लागू किया गया था। आप ये समझ गए होंगे। उत्तर प्रदेश राज्य को आप मैप में देख सकते हैं, इसको राज्य का दर्जा मिला 24 जनवरी 1950 को। कैपिटल है लखनऊ। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 75। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश राज्य की भी गवर्नर हैं। चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। लेजिस्लेटिव असेंबली है 403, जिसमें एक्सक्लूड होते हैं 1 एंग्लो इंडियन मेंबर। लोकसभा सीट्स है 80 और राज्यसभा सीट्स 31 है। दोस्तों आपको बता दें, लोकसभा सीट्स और राज्यसभा सीट सबसे अधिक उत्तर प्रदेश राज्य में है। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं कि किस राज्य में लोकसभा सीटें सबसे ज्यादा हैं? उत्तर प्रदेश राज्य। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया जाता है प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को। काफी इजी है, लेकिन आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है। 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। इस दिन को राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है और यह दिन भारत में संविधान को अपनाने का स्मरण करता है। और इस दिन 1949 में भारत की संविधान सभा ने औपचारिक रूप से भारत के संविधान को अपनाया, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आप ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिडबी ने किस राज्य में MSME पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए एक समझौते ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? यह हस्ताक्षर तमिलनाडु राज्य में किया गया है। सिडबी ने राज्य में MSME इकोसिस्टम विकसित करने के लिए तमिलनाडु सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सिडबी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, बौद्धिक संपदा अधिकारों और अनुसंधान और विकास जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के लिए एक परियोजना प्रबंधन इकाई की तैनाती करेगा। आप ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तमिलनाडु राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। तमिलनाडु राज्य को दर्जा मिला 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है चेन्नई। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 38 प्लस 1 जो है मार्च 2020 में बना था। राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित और चीफ मिनिस्टर इद्दापद्दी के पलनानी स्वामी हैं। लोकसभा सीट्स है 39 और राज्यसभा सीट्स 18 है। दोस्तों मैं आपका डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ
स्टैटिक जीके को भी कवर करता हूं, आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से पूछा जाए आप आसानी से सभी प्रश्नों को कर सकें। नेक्स्ट है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड सीएसएल ने नॉर्वे की एक कंपनी के लिए शून्य कार्बन उत्सर्जन वाले कितने स्वायत्त इलेक्ट्रिक जहाज बना रहा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड नॉर्वे की एक कंपनी के लिए शून्य कार्बन उत्सर्जन के साथ 2 स्वायत्त इलेक्ट्रिक वेसल का निर्माण कर रहा है। 2 वेसल का निर्माण ASKO मैरीटाइम एज नॉर्वे के लिए किया जा रहा है और 67 मीटर लंबे वेसल को शुरू में 1846 किलोवाट क्षमता की बैटरी के द्वारा संचालित पूर्व विद्युत परिवहन नौका के रूप में वितरित किया जाएगा, जो कि आप ये समझ गए होंगे। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, मुद्रा है करेंसी नॉर्वेजियन क्रोन और प्रधानमंत्री हैं एर्ना सोलबर्ग। नेशनल गेम है क्रॉस कंट्री स्कीइंग। दोस्तों आपको बता दें कोई भी कंट्री आपके न्यूज़ में है, करंट में है, उसकी राजधानी, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर से एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं, आप ये समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया है? क्योंकि 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समापन सत्र को नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 नवंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया। 2 दिवसीय सम्मेलन गुजरात के केवड़िया में शुरू हुआ और 1921 में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन शुरू हुआ। 2020 के लिए विषय विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सामंजस्य पूर्व समन्वय एक जीवंत लोकतंत्र की कुंजी है। आप ये समझ गए होंगे। गुजरात राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। गुजरात राज्य बना 1 मई 1960 को। कैपिटल है गांधीनगर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 33। गवर्नर है आचार्य देवव्रत। चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी और लोकसभा सीट से 26 और राज्यसभा सीट्स 11 है। नेक्स्ट है विजय कुमार सिन्हा नवंबर 2020 में किस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं? विजय कुमार सिन्हा बिहार राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। विजय कुमार सिन्हा बहुमत से बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुने गए, जिससे वह पद पर कब्जा करने वाले राज्य के पहले भाजपा विधायक बन गए हैं और उन्हें आरजेडी विधायक अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ खड़ा किया गया था, जो विपक्षी महागठबंधन के उम्मीदवार थे। जेडीयू के उदय नारायण चौधरी 2 शब्दों 2005 से 2010 और 2010 से 2015 के लिए अध्यक्ष थे और विजय कुमार चौधरी 2015 से 2020 के बीच क्या थे? अध्यक्ष थे। आप ये ध्यान रखिएगा। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, राज्यपाल हैं फागू चौहान और लोकसभा सीटें हैं 40 और राज्यसभा सीट 16 है। राजकीय पशु है गौर, राज्य पक्षी है खरगोरैया। दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। अगला प्रश्न है भारतीय मूल के डॉक्टर गौरव शर्मा को किस देश की संसद के सदस्य के रूप में चुना गया है? गौरव शर्मा को न्यूजीलैंड की संसद के सदस्य के रूप में चुना गया है। भारतीय मूल के डॉक्टर गौरव शर्मा, जिन्हें न्यूजीलैंड संसद के सदस्य के रूप में चुना गया, 33 वर्षीय डॉक्टर गौरव शर्मा मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के निवासी हैं और उन्होंने हैमिल्टन वेस्ट से लेबर पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीता था और डॉक्टर गौरव शर्मा न्यूजीलैंड संसद में सबसे कम उम्र के नवनिर्वाचित संसद ने 2 भाषाओं माओरी और संस्कृत में शपथ ली है। आप ये समझ गए होंगे। दोस्तों मैं इतना फुल डिटेल में इसलिए डिस्कस करता हूँ आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से पूछा जाए आप आसानी से सभी प्रश्नों को कर सकें। न्यूजीलैंड को आप मैप में देख सकते हैं, जो कि न्यूजीलैंड एक सॉवरेन आइलैंड कंट्री है और यह जो है कहाँ पे है? साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में। और न्यूजीलैंड के 2 लैंड मासेस है मेन, पहला है नॉर्थ आइसलैंड और सेकेंड है साउथ आइसलैंड। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। मोनार्क है एलिजाबेथ सेकेंड।
गवर्नर जनरल हैं पैट्सी रेड्डी और प्राइम मिनिस्टर हैं जैसिंडा अर्डर्न। करेंसी है न्यूजीलैंड की न्यूजीलैंड डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कतर दिसंबर 2021 में एक अरब कप टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा, इसमें कितनी टीमें होंगी? एक अरब कप टूर्नामेंट जिसकी मेजबानी कतर करेगा उसमें 22 टीमें होंगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। कतर एक अरब कप टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा जिसमें दिसंबर 2021 में 22 टीमें खेलेंगी और अरब कप में अंतिम चरण में भाग लेने वाली 16 टीमों को 4 समूहों में विभाजित किया जाएगा, जिसमें क्वार्टर फाइनल के लिए प्रत्येक क्वालिफाइंग से शीर्ष 2 होंगे और 1 दिसंबर से 18 दिसंबर 2021 तक 18 दिनों में कुल 32 मैच आयोजित किए जाएंगे। कतर की राजधानी है दोहा, मुद्रा है करेंसी कतरी रियाल और राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। अगला प्रश्न है, वडोदरा गुजरात में गरिमा गृह ए शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन का उद्घाटन किसने किया है? क्योंकि इसका उद्घाटन थावरचंद गहलोत ने किया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल को लॉन्च किया। उन्होंने 25 नवंबर 2020 को वडोदरा गुजरात में एक गरिमा गृह ए शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन का उद्घाटन किया। यह अत्यधिक उपयोगी पोर्टल देश में कहीं से भी एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को प्रमाण पत्र और पहचान पत्र के लिए डिजिटल रूप से आवेदन करने में मदद करेगा। आप ये समझ गए होंगे। दोस्तों, आपको कहीं भी कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके सभी डाउट को क्लियर जरूर किया जाएगा। जैसा कि हमने इससे पहले गुजरात राज्य को कवर किया था, आपका रिवीजन हो जाएगा। गुजरात राज्य बना 1 मई 1960 को, कैपिटल है गांधीनगर, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 33, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत, चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी, लोकसभा सीट्स है 26 और राज्यसभा सीट्स 11 है। अगला है, नितिन गडकरी ने नवंबर 2020 में उत्तर प्रदेश में कितनी राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है? क्योंकि नितिन गडकरी ने 16 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है उत्तर प्रदेश राज्य में। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 26 नवंबर 2020 को उत्तर प्रदेश में 16 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उद्घाटन और शिलान्यास के लिए इन परियोजनाओं में 505 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण शामिल है, जिसमें लगभग 7,500 करोड़ रुपए का निर्माण लागत है। ये सड़कें राज्य में बेहतर कनेक्टिविटी सुविधा और आर्थिक विकास को बढ़ाएंगी। जैसा कि हमने इससे पहले उत्तर प्रदेश राज्य को कवर किया था, आपका रिवीजन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य बना 24 जनवरी 1950 को, कैपिटल है लखनऊ, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 75, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 403, जिसमें एक्सक्लूड होते हैं 1 एंग्लो इंडियन मेंबर, लोकसभा सीट से 80 और राज्यसभा सीट्स 31 है। आप ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किस फिल्म को अकादमी पुरस्कारों के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि या इस वर्ष के लिए ऑस्कर के रूप में चुना गया है? किस फिल्म को चुना गया है? जल्लीकट्टू को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। लीजो जोस पेलिसरलाइन द्वारा निर्देशित मलयालम फिल्म जल्लीकट्टू को इस वर्ष के लिए अकादमी पुरस्कार या ऑस्कर में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। जल्लीकट्टू ऑस्कर में देश की प्रविष्टि के रूप में प्रस्तुत की जाने वाली दूसरी मलयालम फिल्म है और केरल में अक्टूबर 2019 में रिलीज हुई फिल्म जल्लीकट्टू का प्रीमियर 2019 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किया गया था। आप ये समझ गए होंगे। दोस्तों, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आप उस लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको सभी पीडीएफ वहां पे प्रोवाइड कर दी जाती है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने सर्विस एट द डोर स्टेप की सुविधा शुरू की है? विच स्टेट हैज इंट्रोड्यूस्ड सर्विस एट द डोर स्टेप फैसिलिटी? तो दोस्तों, ये है आपका आज का प्रश्न, क्वेश्चन ऑफ द डे, आपका होमवर्क। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। आप जैसे बहुत से स्टूडेंट्स डेली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देते हैं। आशा करते हैं आपको क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। शेयर करें उन सभी स्टूडेंट्स के पास जिसको इस क्लास से काफ़ी हेल्प मिल सके।
तो मिलते हैं आपसे कल और टॉप लेवल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड गुड डे।